चलने में माइक से बोलो, माइक से बोलो। चलने में दिक्कत क्या काय का पड़ती। ऑपरेशन हुआ है? ये रसोली थी। रसोली थी आपको? ओहो। मेरे पति भी 3 साल से बीमार हैं। पति का नाम क्या है? मुरारी लाल। मुरारी लाल। हाँ, खाट में ही पड़े हैं बिल्कुल। खाट में ही पड़े हैं? हाँ, सब जगह दिखा लिया गुरुजी, कहीं इलाज नहीं हो रहा। और घर में भी कब से परेशान है पति आपके? 3 साल हो गए। मुरारी लाल। 2 साल तो मेरे को राजस्थान में हो गया है, वही दिल्ली से। हैं? 2 साल तो मेरे को, तीसरी साल है। आपको 2-3 साल हो गए? हाँ, राजस्थान दिल्ली रहते हैं। अच्छा, तो आप क्या चाहते हो, ठीक हो जाए? ठीक हो जाए गुरुजी। चलो ठीक हो जाओ। और बताओ भैया, अब रो मत। और बच्चों के पास। क्या नाम है आपका? आए? अशोक शर्मा। क्या बात है, आपकी क्या समस्या है? इसकी समस्या धंधा नहीं है इनके हाँ? पास। फुटपाथ पे ही है, धंधा भी है। धंधा नहीं है, फुटपाथ पे है। हाँ, शादी आदि हो गई? हाँ, 2 बच्चे। 2 बच्चे हैं? अरे वाह, लग तो नहीं रहा, लड़के से लग रहा है अभी तो। ऐसा लग रहा है कि अभी 30-40। 13 साल हो गए गुरुजी। 13 साल? तुम कितने साल के हो? 40 ईयर। तो सही बोला, 40 मतलब 40 है ना? अरे यार सही लगा दो, क्या हनुमान जी की कृपा। मैं तो लड़का मैं तो रुक गया, मैंने कि 40 में ज्यादा बोल गया। मैंने जीप दबा लिया, देखा होगा। लेकिन ये हनुमान जी की कृपा है। ड्राइवरिंग नींद में हो रही है ना? गुरुजी हमेशा हनुमान जी को माना है और हमेशा हनुमान भक्त रहूं गुरुजी। क्या भाई है आप? 2 भाई हैं गुरुजी। सुनील भाई है? हाँ जी। और आपकी पत्नी का डिम्पल? हाँ गुरुजी। और छोटे भाई की अंजू? हाँ गुरुजी। चलिए हनुमान जी कृपा करेंगे और तुम्हारी बाधा, तुम्हारे पति की, तुम्हारी आज से खत्म। और बढ़िया बहुओं से शांति, बढ़िया बहुओं से प्यार, और दुकान काम में वृद्धि होगी। आशीर्वाद है। गुरुजी जाओ भागो, जाओ। अब नींद में है तो क्या हुआ, गाड़ी तो मंदिर तक ले जाऊंगा भाई। हाँ? बोलिए पंडोकर सरकार की। माता जी, सुबह आप 2100 रुपए का बढ़िया दूध जलेबी, 2100 रुपए की दूध जलेबी कन्या। हाँ हाँ है, नहीं है? मैं दूं? है गुरुजी। तो करिए 2100। चलो कोई बात नहीं, हो तो अगली बार कर देना। अगली बार। हाँ कर देंगे हाँ, गुरुजी। जाओ, तुम्हें अगली बार से ही सब घर वाले ठीक हो जाए। आशीर्वाद है। जाओ। हाँ? मंगवा लूंगी लड़के तो करवा दीजिए, तो लाभ हो जाएगा। दुकरिया कितनी चाला करेगी, तो बोले मंगवा लेते हैं अभी अभी से लो। हाँ, नहीं लड़के से मंगवा लूंगी। हाँ तो मंगवा लो, कल फोन पे कर देगा। कल से। राइट। हाँ, हाँ जाओ, पहुंचो। लेकिन दूध जलेबी मुझे भी खिलाना सुबह, मुझे भी खिलाना सुबह। अब नहीं है कुछ, खत्म। दूध जलेबी में कहा, दूध करूला करो, जलेबी खाओ दूध में केसर डाल के। चलो जाओ, डाटा समाप्त। जाओ भागो। अरे आराम से, आराम से ऐसे कर। ये डुकरिया को तो बड़ी दिक्कत उठने में। भैया रुको रुको, कोई बात नहीं, आंखें बंद करो। ओम हनुमान पंडों का सखा सदगुरुदेवाय नमः। कुछ समय के लिए यहां से पावर दे दिया जाए। जाओ खड़े हो जाओ। जब तक तुक्का लग गया, जब तक चलत रहे ऐसी। ये विशेष इंजेक्शन सुनने वाला है, ठीक है? यहां घंटन नहीं है लह रहे हो फू वाले ले आओ मुर्गा, अब वो भूते नहीं भग रहा हो। यहां तो देखने ही मां से भग जाता। गुरु सर ने कह दिया राइट, क्योंकि पंडोकर सरकार दरबार है। देखा आपने, जहां हम उठा रहे हो, मैया बेटा उठा रहा तो भी नहीं उठ पा रहे, और 1 सेकंड में खड़े हो गई कि नहीं हो गई? बताओ भैया, कोई अपने दवाई दी क्या? तो यह पंडोकर सरकार श्री हाथी महाराज का दरबार है। अब जब तक चलत रहे तब तक चलत रहे। आपने बट सुना हो, मैंने कहा कि मेरी तरफ से इन्हें पावर दे दिया जाए, ताकत जोश दे दिया जाए। एक बार हम पे मुकदमा दर्ज हुआ था इंदौर में, हॉस्पिटल वालों ने कराया था, अपोलो इंदौर।
बोले मरीज बोले उठ के जा रहे, कौन से बाबा जा रहे, हमारे पास आए डॉक्टर पीछे पीछे। बोले ये बाबा के चक्कर में पेपर में भी छपा है, आप देखिए गूगल पर सर्च करना। और उसमें एक डॉक्टर ने, मीडिया वाले ने लिखा कि पंडोकर सरकार के जोश भरा, वो खड़ा हो गया, दौड़ पड़ा। तो हमने तुम इंजेक्शन दिखाऊ तब नहीं खड़ा हो, हमारे कैबे से जोश होगा, और तुम इतना बड़ा इंजेक्शन नाक में मुंह में घुसे तब। तो भैया हमने कहा अपना अपना जोश है, हम कैसे दे रहे हो। पहले भी बड़े बड़े रण योद्धा, वीर पहलवान ढोल नगाड़े से ताकत होते थे, हम राम नाम की ताकत दे रहे हैं तो कौन सा बुरा कर रहे हैं साहब, गलत कर रहे हो बताइए। बोलिए पंडोकर सरकार की। आनंद नहीं आ रहा, गले को राइट करना है तो ताली बजा दीजिए। मीनाक्षी जोशी, पति संदीप कुमार, ऐसा कोई है? जल्दी आइए, आ जाओ। तुम साथ में हो क्या? नहीं हो? अरे ये मना कर रहा है। अच्छा पीछे वाले, अरे भाई जल्दी आ जाइए, बस अब नींद आने लगी, पूरी फुल हो गया। हाँ, और नहीं तो फिर सवेरे हम उठेंगे 2 बजे, फिर रोगे, इसलिए जल्दी सोने आ भी देना होगा। कितने बज गए भैया? अरे अभी तो अपने पास में, अभी 12 कहां बजे, देखते हैं। जल्दी जल्दी आइए। बोलिए पंडोकर सरकार की। आइए। ये पंडोकर सरकार है। ये कितनी बड़ी बात है कि उनके गुरुजी ने कहा, गुरुजी तो वहां से एक नंबर लगाया, फटाक से गुरुजी से बात हो गई। ये शक्ति का प्रदर्शन है, शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग इसीलिए आए थे, ये उनके लिए डॉज था कि जब मैं लिखता हूं ना तो मेरे पास प्रमाण होता तभी लिखता हूं, मैं हवा में नहीं लिखता हूं, ठीक है। और बगैर प्रमाण के किसी को नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो मौकी खाता है आदमी। पास में आइए। अब वो बोल रही हैं, पास में आइए। क्या बात, जाओ बैठो। आप पढ़ी लिखी हैं? ये जी आए हैं, और मेरे पति भी आए हैं। कोई विकलांग है ऐसा कुछ ने बोला था, और हम चाहते हैं कि उनको अंदर बुला लो। तो ये अंदर रोने लगी, बहस करने लगी। तो मैंने इनसे कहा हम दरबार में मिलेंगे, पूछ लीजिए इनसे। पास में आए, बोलो क्या बात है, माइक उठाइए, पूछिए। जी हमारे घर में खून के छींटे पाते हैं फर्श पे। जी बिल्कुल बोला था। और जी मेरा लड़का हुआ था, मैं 13 दिन की थी जब पे मेरी जीभ कट गई थी। दिखा। बहुत बुरी तरह। अच्छा। पूरी जीभ कटी। दिखाओ जीभ कहाँ है? मेरी जीभ नहीं। अच्छा ये कटी। उठने नहीं दी थी। और जी क्या हुआ? मैं ठीक हुई तो मेरे पति को उसी दिन गोली लग गई। गोली लग गई? हाँ जी, शादी में। पिस्टल? हाँ जी। शादी में हर्ष फार्म लगे? हाँ जी। फिर घर में जी कलेश रहता, काम में भी तीनों भाइयों की काम मंदे हो रहे हैं। ठीक है, आपका मायका कहाँ पे है? गड्डी है सोनीपत के साइड। पास में आई, ऐसे बैठिए। खून के दाग आ रहे हैं। हाँ जी। पढ़ नहीं मारा? खून के दाग आ रहे हैं। फर्श आदि, ये फर्श पर मतलब जमीन पर छिटके मिलते हैं, जैसे कि किसी को ब्लड लग जाती है या
कांटा लग जाता तो बूंद 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 के थक्के लगते हैं, ऐसे है ना, एकदम नहीं मिलता है, ऐसे लगता है कोई किसी के अंगूठे लग गए हों, किसी के ये लग, ऐसा होता ना। पर ऐसे देखो, आप झांक के मत देखो, झांक के देखोगे फिर मुझे आनंद नहीं आता, या झांक के देखोगे तो फिर पढ़े लिखे का जमाना है, मैं छूने नहीं दूंगा, पढ़ ऐसे देख लो। अब किसने पढ़ा किसने सुना तुम ऐसे करके गए। हमने लिखा है खून के दाग आ रहे हैं, फर्श पर आ रहा है, सूट भी काटा गया है, यानी कि सलवार और भी अन्य कोई अंग के वस्त्र काट दिए गए, साथ ही गोली लगने से डिटॉल, पीछे वाला डिटॉल यानी कि नाभि के जस्ट पीछे वाला डिटॉल में, डिटॉल 12 नंबर का गुड़िया क्रशिंग हो गने से व्यक्टरा जो उसकी जो नलियां हैं अनकॉन्शियस हो गई, तो मल मूत्र सुता ही बिगर मर्जी के व्रेन लैंडिंग फ्री, जब भी आना तब लेटना जाना, तब आना तब बाथरूम में जाना, किसी चीज की ज्ञात ना होना, ये दिक्कत बनी हुई है। मरीज के ऊपर हाथ रखने का आदेश नहीं है, लेकिन मैं यहां से निकलूंगा यज्ञशाला के पास, मैं उन पर हाथ रख दूंगा, क्योंकि हम मरीजों के ऊपर 80% रखते नहीं हैं। क्यों नहीं रखते? क्योंकि इसके पीछे की कहानी है। हमारा एक मित्र है यहाँ जमुना धोरे, एक बार की घटना है कि मैं बहुत छोटा था, उनको भूत बाधा प्रेत बाधा थी लल्लू धोबी के यहाँ, रजक के यहाँ। उनके दादाजी बीमार थे और साथ में रावण की माता जी, कौन रावण? रामानंद के, उनके जमुना से पूछिएगा, आप गांव के लोग, इसके गवाह हैं जमुना। तो हम जब जमुना चाचा दोहरे जाटा से, तो मैं गया तो बच्चा था, उस दौरान मेरी उम्र थी 10 साल, ठीक है। तो चाचा बोले कि आप देख लो गुरुजी, हमने खूब झाड़ लिया, ठीक नहीं हुआ, तो हमने कि देखो संभालना तुम, देख लेता हूं। हाथ पकड़ा, खत्म, परमात्मा में चले गए। बैद्यनाथ नानदास बाबा की पत्नी बीमार थी, बोले महाराज देख लेना, तो हमने कि इनकी किस्मत हुआ चली गई, तो अब हम तो दुखी हो गए थे। बैद्यनाथ उनका आंसू भी ठप। फिर पता लगा कि हमारे हाथ में गड़बड़ है क्या, तो उस दिन से हमने मरीज पे हाथ धरना बंद कर दिया। ये कहानी, ये पंडोखर की है, दोनों कहानी। बिशनपुरा में फुल्लू के घर में जाके यादव जी के घर में भैंस बीमार थी, 8-10 दिन बाद बताऊं, क्योंकि ब्राह्मण थे, ब्राह्मण हैं तो अमावस पूर्ण चूल्हा दर्शन लेना मेरा कर्म है। तो चूल्हा चढ़ाने गए थे, बोले महाराज भैंस बीमार है, भभूत दे दो। हमने हाथ रखी, भैंस मर गई। तो उस दिन से आप देखा होगा कि यहां पे कोई मरीज पे हाथ धरते नहीं देखा होगा आपने मुझे, जो कि मैं कोई भगवान नहीं हूं। मुझे लगा कि इतना खराब है हमारा हाथ, तो नहीं रखूंगा मरीजों पे। मात्र मैं देख लेता हूं हट्टा कट्टा है, उसी पे रखता हूं। आप भी अपने घर, हमें घर पे लगा ले गए थे भैंस के लिए, मैंने हाथ नहीं रखा। मैंने कहा घर की भैंस 80,000 की चली जाए तो पिताजी बोल रहे आप ही तो लगा ले गए थे उस दिन। तो भैया मैं ऐसा काम नहीं करता, जो कि वो समय आ गया होगा, नहीं तो हम काऊ पे क्यों नहीं पड़ जाए। तो ज्यादा अच्छा है कि हमको सब पे धर दें, दुश्मन पे नहीं। लेकिन मुझे लगा कि नहीं रखना चाहिए, तो मैं नहीं रखता। मैंने इस बेटी से मदद की थी, ये रोई, मैंने कहा बेटा मैं हाथ नहीं रखूंगा, हमारी मजबूरी है, लेकिन हम देख लेंगे और हम जो क्रिया कर सकते हैं वो कर देंगे। पूछो, यही बोला था? मैं उठाइए। हाँ जी बोला था। नहीं बेटा मैं हाथ नहीं रखूंगा, जो कि ये बचपन से मैंने 10 साल की 11 साल की उम्र से मैंने ये वचन लिया कि मरीज के ऊपर हाथ नहीं रखूंगा। और मैं मरीज अपने कमरे में भी नहीं बुलाता ना, अरे ना कौन से क्रिक मरीज से फंस जाए, बाकी आ गई वो चलो जाओ, क्या पंडू को सगा ने मार डाले भाई। जो कि ऐसा नहीं है, ना कोई राई घटाए ना राई बढ़े, ये तो परमात्मा का चक्र है, इसको समय से पहले कोई नहीं ले जा सकता, एक क्षण भी नहीं। रामायण भी मैं नहीं वाचता हूं, इसके पीछे भी कारण है। दीवान जी साहब, इनका एक भतीजा है दद्दी, रामायण बैठी थी माताजी पे, मैं रामायण पे सो गया,
मैंने कहा ये तो गलत हुआ, खंडित हो गई, हमसे पाप लग गया मुझे। उस दिन से मैंने रामायण बात नहीं बंद कर दी। 14 साल का था, तब से रामायण बैठता हूं जब तक होश आवास है। सब जिद करेंगे तो 2 और बैठा के भाई तुम आते रहना संगे, नहीं हम सो जाए। पानी बरस रहा था, ड्यूटी चेंज हुई, कपड़ा डाल दिया, ऊपर से पन्नी डाल दी, लालटेन धर दी, कब तक पढ़ते रहे, 4 बजे तक था। और ये लोग भाग गए वहां से, मैदान में रामायण हो रही थी, तो सो गए भाई, रावण धरी सिर के आ रहे ना, सो गए। तो जब से मैंने बंद, तो इसके पीछे एक कहानी होती है। तो इसके प्रमाण इनका भतीजा है और हमारे स्वयं सालिग्राम पंडित जी महाराज हैं, जिनने मुझे जगाया था सुबह सुबह। बोले महाराज उठो, हमने रामायण उठाई, हम कल कहने लगे देव पूजपत कमल तुम्हारे सुनो। तो ये चौपाई इस दौरान थी, दोहा रखा था हम लोगों ने वहां पे संपुट। तो मेरा कहने का मतलब है कि बाबा को प्रणाम करो, यहां की जल भभूति लो। मैं तो दोनों हाथ रखता हूं कि उनका भला हो जाए, निरोग हो जाए, आशीर्वाद है, लंबी आयु, ठीक है ना। साथ ही आपको 3150 रुपए का वहां पर आपको जमा कर देना है, ठीक है। और सुबह 5.25 किलो चने, 5.25 किलो, ज्यादा हो जाए अच्छी बात है, 21 हो जाए, 51 हो जाए अच्छी बात है। मैं तो 5.25 किलो बोल रहा हूं, बाकी तुम्हारी हैसियत हो। अपने भैया की तौल से, वैसे 5.25 किलो, वैसे भाई की तौल से इतने चने शुद्ध लेकर के, साफ करवा के, निकवा के, धुलवा के, फुलवा करके, बिगर प्याज लहसुन के, जीरे में बघार दे करके हनुमान जी को भोग लगाओ और एक चने की प्लेट, एक छोटा सा आहार 10-20 ग्राम ग्रहण कराओ, मेरी बात हो रहा है, और वितरित कराओ। देखते हैं कि लाभ कैसे मिलता है। हमारी पद्धति है, बाकी तुम्हारी इच्छा है, मानो तो करना, नहीं हो तो नहीं करना। जाइए, जाओ और ये हनुमान जी को डाटा समाप्त, पहुंचो ऑटो। बारात से आए, आदेश गद्दी को है अंदर। यहां उनने जो कही कि हम खुद भी आ जाए तो भी नहीं, जो कि बरहा हमारे लिए मायने बहुत कुछ है। यानी हमारा सुप्रीम कोर्ट बरहा श्री हाथीवान महाराज हैं, उनके बगैर ना यहाँ रात होती है ना सूर्योदय होता है। मेरी दिनचर्या में मेरे महाराज का बच्चा बच्चा, उस गांव का नहीं, बरहा का नाम लेने पर ही दरवाजा खुला हुआ है। लेकिन गद्दी की मर्यादा है, उन्हीं का आदेश है, गुरुदेव का आशीर्वाद है कि भाई गद्दी की मर्यादा रखना है, तो गांव के लोगों को भी रखना है और बरहा के लोगों को भी रखना है। बाकी कमरा खुला हुआ है, घर खुला हुआ है, खुले फाटक, आओ जाओ, रुको ठहरो, खूब मिलो, दिन में 4-4 बार मिलो, लेकिन गद्दी की मर्यादा रखो। सही है कि नहीं? बोले परम पूज्य सदगुरु श्री हाथीवान महाराज की। आइए, इसके बाद मदन कुमार और केशव राव जी, जिनका नाम मदनाबाई हो, मदन कुमार हो, केशव राम जी हो, है कोई कि नहीं? बोलिए परम पूज्य सदगुरुदेव श्री हाथीवान जी महाराज की। बोलिए समाधि वाले बाबा की। बोलिए श्री हिंगोटा वाले महाराज की। बोलिए प्रीतराज महाराज की। लीजिए माइक, आप लेंगे क्या? आप कौन पढ़ा लिखा है? आप लोग पकड़ो, चाकू ले लो, हमें क्या दिक्कत है। पास में आओ और यहाँ आओ और पास में आइए। कहां से आए? माइक से बोलो। कुरुक्षेत्र से आया गुरु जी। कुरुक्षेत्र जी, हरियाणा। हाथ मत रखिए। सॉरी, कुरुक्षेत्र मतलब हरियाणा में। हरियाणा। बोलिए दादा, क्या पूछना है? जी, मेन समस्या तो मेरी दामाद है जी, बहुत नशा करता है, दारू की बोतल को ऐसे बगैर पानी डाले गट गट करके अब इसमें लिखा है कि आपका दामाद मदरा लेता है, संपूर्ण सफलता मिलेगी, लाभ होगा, आशीर्वाद। कहाँ लिखा है बताइए? बस आप बोल रहे हो तो लिखा ही है जी।
जहाँ लिखा कहाँ है? आपकी लिखाई पढ़े में तो नहीं आती जी, बाकी एक एक अक्षर जोड़ के पढ़ लूंगा। पढ़ो। उल्टी कर रखी है ये तो, हाँ? पर्ची उल्टी कर रखी है। सीधी कर लो। नहीं फिर हाथ भी लगाना कह रहे आप। नहीं, हाथ लगा लो। देखिए, मैं कहना चाहता हूं, मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूं। लोग कहते हैं कि हम पढ़ नहीं पाए, वास्तविक सच है कि यहां से बैठोगे तब पढ़ पाओगे। ऐसे में सीधा दिखाई देगा और अच्छा। इसे में उल्टा दिखाई देगा। तो ये व्यक्ति ने टोका क्या नहीं टोका? टोका क्या नहीं टोका? तो कोई व्यक्ति इतना बेवकूफ नहीं है कि हम पढ़ाएं और वो गलत हो और वो कहते हुए नहीं महाराज सही कह रहे। अगले व्यक्ति ने 1 मिनट में कह दिया कि गुरुजी पर्ची उल्टी है। उल्टी है, तो अब ये पर्ची में कर दी ऐसी। अब पढ़ो। हाँ अब ठीक है जी। रोहित कुमार दामाद मदरा छूटेगी, स्त्री का नाम संतरा देवी है ना? हाँ जी ये और आपकी पत्नी नाम संतरा देवी है। रोहित की मदरा छूटेगी यानी दामाद की मदरा छूटेगी, और शीतला माता की सवारी जी घर में आती है, ये सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इन पे ही आती है जी, कभी कुछ मांगते नहीं वैसे हो, मांगे। वैसे कोई। बहुत बड़ी शक्ति है। हाँ जी है? हमारी कुल देवी है। जैसे वो असर साउज है, जैसे हमारी कुल देवी है सर। शीतला देवी आपका असर होता है ना? चिंता, आंखें बंद करो भैया, हटना थोड़ा सा। ओम राम रीम रूम ओम पंडुका सका सत ओम हुम फट देवी देवी ओम हुम हुम ओम दुर्गा देवी ओम हुम काली काली ओम पट स्वाहा। एकदम पूर्ण रूप से 1 मिनट के लिए मात्र। जी आ चुकी हैं, हाँ जी। पूर्ण लेके शरीर पे आने दें जिससे सब लोगों को दर्शन हो जाए। बोलिए पंडोका सरकार की जय। आह्वानित सिर पे प्रभावित कर दिया जाए। बोलो पत्नी को। सुन पा रही? क्या दिख रहा है? देखो यहाँ दिखाई दिया कुछ नहीं? सामने देखो। भगवान मान जी क्या हो रहा है? एक्टिंग कितनी कर लेते हो? एक्टिंग तो कोई नहीं जी। अच्छा, नहीं नहीं सही बताओ। नहीं जी। होश रहता है? हाँ जी। ठीक है, आप चिंता मत करें, माता शीतला की कृपा है, इसमें कोई नो डाउट। लेकिन आप क्या है, थोड़ा गुस्सा में भी अधिक एक्टिंग कर देती हो, वो बंद करो। ठीक है, पति को ऐसे भी प्यार किया जा सकता है। नहीं ऐसी तो कोई ठीक बात है, नहीं। लेकिन हाँ देवी की कृपा है, इसमें नो डाउट, नो संदेह। ठीक है, वैसे आपका नाम संतरा देवी है ना? हाँ जी। हनुमान जी की कृपा से तत्काल लाभ होगा और आपका दामाद सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी। और अरे दामाद पे है पितृभाग, बताऊं? राम बाबू हैं, वो तुम्हारे घर में कृपा कर रहे हैं, और ये इसके ऊपर एक लड़की के द्वारा तंत्रवादा कराई गई है, जिस कारण से वो गुस्सा में पी लेता है और लड़की को परेशान करता है। ठीक है, लेकिन हमारी गारंटी है तुम्हारा मोड़ा दामाद छूट जाएगा, गारंटी हमारी राइट हो जाएगा। 9 साल हो गए। हाँ 9 साल हो गए जी। 9 कहोगे तो क्या होगा? दामाद तो दामाद ही रहे, चाहे 10 साल हो जाए 50 साल हो जाए, चेंज हो जाएगा। नहीं, लड़की के साथ ऐसे ही हमें सब पता है। ऐसे ही अब तुम जैसा झेले तो कहो बताओ उसे करवा दे। नहीं मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ। चलो जिस लड़की ने वादा करवा रखी हो वो राइट हो जाएगा।
बस चल भागो। आप तो ऐसा करना 2000 रुपए का वहां जमा कर दीजिएगा, ठीक है जी। है ना। और सुबह 5 लोहे की कीले जी शत्रु विनाश के लिए, शत्रु विनाश, शत्रु छुटकारा, शत्रु रक्षक, अंग देशकरण का आह्वान करते हुए पीपल के वृक्ष के पार रखे आना। जी मंदिर से निकलेंगे, यहां से निकलेंगे जी। पुष्पावती के लिए, तो पीपल का पेड़ मिलेगा, हाँ जी। तो 5 कीले ले जाना, वहां रख देना। ये हर व्यक्ति को नहीं करना है। ये हमने आदेश किया नहीं, वहां कीले वो जहां लोग दुकान खोलने कीलों की। हाँ ठीक है जी। एक बार में बोल दिया नीम की छाल ले जाना, तो पता पड़ेगा वो नीम की छाल ही नहीं बची। तो ठीक है। ध्यान रखना, और ये आपको कल से लागू हो जाएगा। चलो जाओ, धन्यवाद। ठीक है जी। जय गुरुदेव। बोलिए पंडों सरकार की जय हो। प्यार तो माता जी आप जैसा हो पति से। जय। मतलब आप उसे नहीं बोलते तो माता जी बोल देती आके। पता नहीं जी, आप बजा रहे हो, प्यार कर रहे हो हमें। नहीं अच्छे हो आप, अच्छे मस्त रहो। ये इनको क्या है, जो शक्ति का आह्वान होता है, ये वास्तविकता में शक्ति इनके ऊपर है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और शीतला माता की शक्ति है, लेकिन इनको होश रहता है। एक उम्र के बाद कई लोगों को मात्र फीलिंग शरीर में होती है, वाइब्रेशन होता है, और शरीर पे ऐसा लगता है कोई शक्ति आ रही है, जैसे इनका सही कपड़ा था, लेकिन इनको होश पूरा था, क्योंकि हंसी इसलिए आ रही थी, इनकी आंखें ऐसे चली थी। यदि की आंखें मटके, समझ लो इन पे कोई देवता नहीं है। आंखों की पल्लन नहीं मटकना चाहिए। यदि आंखों की पल्लन मटकती है तो समझ लो कोई शक्ति नहीं है, ये एक्टिंग कर रहा है, ये पहचान है। ये सबसे बड़ा इसकी पहचान है। और भूत बाधा की तुमने बता ही दिया, छोटे मोटे या बड़े कोई भी है, मेथी के दाने 5 सूती कपड़े बांधो, जल में डुबाओ, फटका लगा दो, हाथ में बांधो। 1 घंटे पहले, 2 घंटे पहले, 3 घंटे पहले कोई शक्ति आई होगी, या 2 घंटे बाद आने वाली होगी, तो उसमें अंकुरित हो जाएगा, तो समझ लो भूत बाधा है और थी। ठीक है ना। और किसी के यदि किसी को कोई विशेष बड़ी बाधा है, तो एक जंजीर गर्म करो लोहे की और गले में पहना दो, वो चिखेगा नहीं। लेकिन आप लोग गलती मत करना, तुम्हें पता नहीं कि असली है कि नकली, नहीं तुम जेल में जाओगे। अभी एक बाबा ने क्या किया, ये फार्मूला सुन के उसने चमीटा लगा दिया, बेचारे वो दग गई जगह जगह। तो वो तो बाबा तो समझ गया कि बाबा ने हमें बेवकूफ बना दिया, हमें मरवा दिया, बच गए, नहीं तो गले में डाल दे तो क्या होता। तो एक बाबा भूत बाधा के नाम पर दे चमीटा चुका है, तो आदमी 80% भूत भगाई जाए, और 80% लोगों को होश रहता है, और 80% से ज्यादा लोग किसी ना किसी कारण से भूत बाधा के नाम की एक्टिंग करते हैं। तो इसके लिए थर्मामीटर्स, पुरानी रगड़ को बिगर उपयोग किए कोई भी ऐसा कृत नहीं करें, ऐसा कोई काम ना करें जिससे मरीज की जानहानि हो या उसको क्षति पहुंचे। और जितने लोग भी सांकल लेते हैं, गरम पकड़ते हैं, उसके पीछे एक टेक्निक होती है, या तो मंत्र विद्या होती है, या आयुर्वेदिक पद्धति के माध्यम से ग्वार पाठा के उपयोग सहयोग से, या अन्य किसी और भी औषधि के माध्यम से हाथ में लगाने से, लेपन करने से गर्म नहीं लगता है। तो कई लोग इसको लगा करके चमत्कार दर्शाते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। इससे सावधान रहना चाहिए। नहीं पता पड़ा उसके चक्कर में तुम डाल लो, सही मर गए, तुम्हारा देवता गया और तुम चले जाओ, तुम हॉस्पिटल में दिखाई दो, कर रहे जल गए तो सीताराम। तो फालतू चक्कर में नहीं पड़ना, क्योंकि पंडोकर सरकार में ऐसी कौन सी पद्धति है जो मेरी आंखों में न बसती हो। एक एक चीज को जानता हूं। अच्छे चाकू कितना बड़ा तांत्रिक बना रहा है, कितना बड़ा जानकार बना रहा है एक झटके में। बोलिए पंडोकर सरकार की। यदि हम ही को किसी को गुमराह करने हो, बेवकूफ बनाने हो, उसको चमकाना हो, या उसकी देखना हो कितना आस्थावान है, तो हमें 1 मिनट लगेगा भटकाने में। आज एक केस पंडोकर का आया था, आपने देखा होगा। पंचम दाऊ और हमारे मलखान चाचा लेके आए थे एक प्रकरण को। बोलिए पंडोकर सरकार की।
इसके बाद मानसिंह पता नहीं क्या नाम है, जिसके पिता का नाम गणेश हो, जाति राजपूत हो, तो खड़े हो जाए। किसके पिता का नाम राजपूत गणेश है? गंगड़ पता है नमा, आ जाओ। तुम्हारा नाम कहा भैया? है? अब क्या बताएं भैया, तुमने तो मानसिक कहा और हम जहां में लिखे मानसिक, हमने कही मानसिक रोगी का पिता का नाम गणेश। देखो मैंने लिखा, हमने कही ये बता गई। तो इस चक्कर में हम रहेगा कि मानसिक रोगी, मानसिक तो सुना हमने, लेकिन मानसिक, लेकिन मानसिक, मैंने कहा ये तो गड़बड़ हो गया। चलो भैया इसको सिंह कर देते हैं। कहां से आए सिंह जी? जबलपुर से आए कोई? पहली बार आए जी। यहाँ आइए, इज्जत पास में आओ। हम जिला भिंड के हैं, ठीक है, पानी नहीं मांगते हम लोग, दूध मांगते हैं। पास में आओ, पानी पानी दिखा रहे हो, गद्दी के पर दिखाया करो। लोग सोचेंगे देखो महाराज हम हमें देख के ही पानी मांग गए। आदमी को उसे डालना होगा भी डाल देगा 2 मिनट में। देखा करो, समझा करो। पानी हम नहीं लेते, जब लेते हैं जब इंजन खाली होता है। बोलिए पंडोकर सरकार की जय। हाँ भाई साहब बोले, क्या बात है? जी गुरुजी बेटी के लिए आया था भैया सुने अच्छे से। जी। क्या उन पे एक केस हो गया है, पुलिस करने से बोले, क्या बोले? उन पे एक पुलिस केस हो गया है किस पे? गुरुजी। बेटी पे? बेटी पे जी। बेटी पे? जी मतलब आपकी पुत्री पे? जी जी। काय का केस हुआ? बहुत छोटी है गुरुजी, अभी कितनी साल की है? 21 साल की है गुरुजी। 21 साल की है। काय का जी। केस हो गया? उस पे 376 का केस लगाया है गुरुजी। 376? जी। बेटी पे कि बेटा पे? बेटी पे लगाया गुरुजी, उनकी 376? जी, उनकी सहेली के, मोड़ी पे लगाया? उनकी सहेली के साथ हुआ था, उन्होंने उसको फंसा दिया गुरुजी। किसने? उनकी सहेली ने। कौन है सहेली? अब मैं नाम नहीं जानता गुरुजी उनका। मोड़ी का नंबर है? नंबर है गुरुजी। लगाओ, बात करो। लगा लगाओ। बेटे का नंबर लगा दीजिए। बेटे का है? जी। हेलो, लगा लगा लग जाएगा। नमस्कार गुरुजी, पंडोकर सरकार बोल रहा हूं। अरे भाई साहब रॉन्ग नंबर नहीं, मैंने आपको ही लगाया है। अब मैंने लगाया मानसिंह के बेटा को। मैं गुरुजी पंडोकर सरकार बोल रहा हूं, आपके पिताजी मेरे सामने बैठे हैं, बात करेंगे? हाँ बेटे, हाँ ये गुरुजी के पास बैठा हुआ हूँ और वो बात करना चाहेंगे संस्कृति से। बात करिए। हेलो। बेटू से बात करा दो बेटे जल्दी। हाँ बहुत जल्दी कराइए। कैसा लगा? जी महिमा है गुरुजी आप। महिमा है ना? जी गुरुजी। ऐसे ही लोग पंडोकर धाम में नहीं आ जाते। जी गुरुजी। और 21,000 इनके और नज़ारे ऐसी कूड़ा जैसे नहीं फेंकते। जो जन्म देते उनको भी नहीं देते हो आप लोग, जिनके माँ बाप आपके लोग तरसते हैं 1 रुपए को। जी। यहाँ कुछ है तभी तो आप लोग रात के 12 बजे ऐसे ऐसे कर रहे हो। हेलो बेटे, हमारे नहीं, गुरुजी माने से जाके बात है। करना है, वो बात करेंगे आपसे। दादा आप कितने पढ़े लिखे हैं आप? ठीक है। कह दो पंडोकर सरकार जी बात कर रहे हाँ हैं। बेटे बात करिए सब गुरुजी से। आप बेटा बात कर रहे हैं गुड़िया से। हाँ गुड़िया रानी, गुड़िया बेटा
आप चिंता मत करना। आप चिन्मय बोल रही हैं? नहीं, संस्कृति। संस्कृति बोल रही हैं? संस्कृति बोल रही हैं? अच्छा अच्छा। संस्कृति जी, आपके ऊपर जो आरोप लगाया है, जिस लड़की के माध्यम से लगाया गया, उसका नाम क्या है? प्रज्ञांशा वर्मा। क्या बोला? प्रज्ञांशा वर्मा। प्रज्ञांशा वर्मा। पढ़िए। प्रज्ञांश वर्मा के द्वारा 376 की धारा, जी 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 शारीरिक संबंध शोषण की धारा जी, प्रकरण दर्ज कराई है। बालक संकल्प जी की लड़की जी, चिन्मय खरे द्वारा जी की आदि जी, के पक्ष में 10 जुलाई जी, जी, वर्ष 2022 से 2025 तक 376 की धज्जियां उड़ जाएंगी। जी जी जी। जय। कैसा लगा? जी, बहुत बड़ी महिमा है गुरु जी आपकी। अब तुम कहा हम आओ बता दो, तुम्हारे क्या बता दो, तुम्हारे बाप के नौकर हैं का? तुमने कई साल की पर्ची कटवाई का है? तुम आए महाराज बोलो पैसा हमारे बताओ, काय बताया भैया, ये ढक्का कौन खाएगा? दादा जी गुरु जी। आप चौटैया बांधते हो, बांधते हो, हम नहीं बांधते, जी। लेकिन इसमें इतना बड़ा पावर है, इतना बड़ा पावर है। यदि यही सिखा के माध्यम से यदि एक बार गायत्री मंत्र का जाप करके कर न दिया जाए तो ये नकली केसों का पता नहीं पड़ेगा कहां चले गए ये। जी करने वाले कराने वाले दोनों के विनाश हो जाएंगे, घर न पड़ जाएगा। क्योंकि बद्दुआ लगती है, गरीब की लगती है, निर्धन की लगती है, और जिसको गलत फंसाया जाए उसकी लगती है। मेरी बात समझ रहे ना? जी जी। तो श्री कृष्ण को भी कहीं कहीं लगी और कहीं कहीं नहीं लगी। मतंग ऋषि ने जब शराब देने का प्रयास किया तो बोले रुक जाओ, जानते हो तुम किसको शराब दे रहे हो? बोले तुमको। बोले क्यों? बोले आपने कहा था कि पानी देने के लिए हम आएंगे मरुभूमि पे, तुमने तो मेहतर को भेज दिया। तो बोले पानी भेजा कि नहीं भेजा? मैं तो था। तो बोले शराब देता हूं तुमको, तुमने सब इस चौपट करा दिया, उल्टा सीधा कर दिया, ये सब महाभारत। तो बोले मेरे पे आपका शराब लागू नहीं होता है, क्योंकि आप सक्षम हैं, आप निर्धन नहीं है, आपको किसी ने सताया नहीं है, आपको अहंकार था, इसलिए आपका शराब नहीं लगता। अपनी शराब रख लो, क्यों बेइज्जती कराना चाहते हो? इसीलिए हर व्यक्ति को शराब नहीं देना चाहिए। जब तुम ही बात कह दो सत्यानाश हो, जे हो, फिर पंडों का दाम क्या नहीं आए? इसलिए परमात्मा पे छोड़ दीजिए, सत्य की विजय होगी, चिंता मत करें, असत्य कभी विजय नहीं हो सकता। मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो लोग कहते पंडों के सगाई शक्ति चली गई, हमें तो लगी शक्ति चली नहीं, की शक्ति और बढ़ गई, और जिनकी पोल खुल गई उनके नाने शक्ति चली गई। क्या करें और क्या कह दें? या जिनकी औकात खुल गई तो उनकी शक्ति चली गई। हम भी वही हैं, दिन भी बदल गया, समय बदल गया, उम्र बदल गई, लेकिन गुरु शरण की आत्मा वही है, और धाम भी वही है, और मेरे गुरु भी वही हैं, और मेरी टोन भी वही है कि जब तक यहां बैठूंगा पीछे नहीं हटूंगा। और नीचे उतरने के बाद या नहीं लिखा तो नहीं बताऊंगा, लिखा है तो ठोक के बताऊंगा। बोलिए पंडों का सरकार की जय। हनुमान जी सहायता करेंगे जी। आपको। जी गुरु जी। ये जो दीदी हैं जिन्होंने फंसाया है, जी। उनका पूरा नाम क्या है? वर्मा बताया गुरु जी। क्या नाम है? क्या? प्रज्ञा हाँ? प्रज्ञा वर्मा। प्रज्ञान प्रज्ञान वर्मा जी। अन्वेषण। इसमें एक नहीं है, 3 लड़कियां हैं। जी ठीक है, जी हनुमान जी कृपा करेंगे, जी। लाभ होगा, जी। और तुम्हारी बेटी सुरक्षित हो जाएगी, और ये केस में सच्चाई सामने आ जाएगी। जी। ठीक है? जी। 76-75 सीताराम। जय। ये तो जांचें चलती रहती हैं, जब तक सिद्ध ना हो जाए तो कोई भी अपराध नहीं है। मात्र अपराध की श्रेणी में खड़े हैं, लेकिन जब तक सिद्ध नहीं होता तब तक आपके ऊपर चार्जशीट है, लेकिन वो सिद्ध नहीं है। जी। उसके लिए न्याय होता है, कानून होता है। इसलिए हमारे यहाँ मुजरिम और मुंजिम में फर्क होता है। जब आह्वान किया जाता है कोर्ट में तो 2 फर्क से किया जाता है, मुलजिम हाजिर हो, मुजरिम हाजिर हो। होता कि नहीं होता? इसमें दोनों फर्क है शब्द में। तो ऐसे ही ये धारा लगी है, जी। ये धारा सत्य की पक्ष में हो जाएगी। आशीर्वाद जय हो। जय हो पंडों का सरकार की। जाइए। इसके बाद
आगे चलो, दरबार की ओर आओ। कौन से मूड में लिखा पर्चा मुझे खुद ही पता नहीं। श्री राम, जय राम, जय जय राम। जिसकी जेब में नोट नंबर, क्योंकि वो उन्होंने ये कहा था कि मेरा नोट नंबर बता दो तो जाने, और मैंने दुआ से भगाया था उनको। मैंने कहा दरबार में चल, कमरे में मैं नहीं बताता, तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूं, और अब आओ मैदान में, ना बता पाए तो या तो मुर्गा तुम बनो, नहीं मुर्गा मैं बनता हूं। गधा बना दूंगा मार मार के पीछे से, और तुम में ताकत है तो बना के दिखा देना। आइए, जिनका नंबर है 5S5 या 5SD 666-468, देख लो सब लोग, कुनके में है वो आ जाए। तुम्हें तो बेटा हम बताएंगे, जब जब ललाने कही तरह से बताएंगे, चिंता मत करो। हम तुम्हारे तरह के गुरु नहीं है, ध्यान रखना। है कोई? नहीं है, चलो कोई बात। दूसरा 4MB 74-820 7। ये तो भाई हुआ खदड़ में दौड़ा। चलिए, जिसकी शुभम की सास की जॉब हेतु जो आए हो, शेखर की पत्नी को कैंसर है कोई ऐसा? आ जाओ बेटा, तुम्हारे जेब में निकलेंगे जी नोट। और एक नहीं, ये 3 निकलेंगे। 9SE 21-34-27, S5D 66-64-68, 4MB 74-820 7। भैया जल्दी आ जाइए। आप कौन है? आप हैं क्या? आप हैं? पास में आइए। आपका जन्म कब का है? 1/7/1962। क्या बात है, वाह, मैंने लिखा है। पास में आइए। पहले तो ये बताओ जी महाराज, आप अपने जेब में देखो, ये नंबर निकलेगा 9SE 21-34-27। ऊपर तो नहीं रखे, जेब में बीच में तो नहीं रखे कुछ नोट, जहां भी रखे हो निकाल के रखो मैदान में। नंबर मिलाओ, और 630 भी निकलेगा, जिसका है 8LB 82-66-30। पक्का 100% निकलेगा। है जी दिखा, महाराज। देखो और ढूंढो, ये सब मिलेंगे। और ढूंढ लो ना, बता दे। एक में 34-27 है। आओ देखो, और एक में 207 है। जी महाराज, 207 वाला ये है। ला, जय हो महाराज, जय हो पंडेकर सरकार की। हाँ 34-27 है। और देखो, और देख लो 68, 66-64-68 है। लो, सब दे दो, दे दो, सब दे दो। वो कह रहे सब दे दो, सब दे दो। जय हो महाराज। ये इतने पैसे की बढ़िया सुबह दूध जलेबी बंटवाओ। जी महाराज, वो आ गया महाराज। कितने मैंने भी नहीं गिना, गिना पहले, तो आपने दिए मैंने रखा। गिनो। और ये पैसे ले जाना घर पे,
अड़ोस के पड़ोस के मोहल्ले के लोग पूछेंगे ये नंबर कैसे पता लगा, आप कहना मुझे पता नहीं कैसे पता लगा, ना मालूम पंडोकर सरकार ने तो नहीं दे दिए कहीं से। ये 2000 है महाराज। 2000 है तो 2000 की बंटवा देना। जी महाराज। ये रख के दूसरे बंटवा देना। जी महाराज। ठीक है, जी महाराज। चलिए क्या पूछने आए। शुभम की शासकीय जॉब होगी, शेखर की पत्नी मोनिका कैंसर रोग है, तत्काल ही लाभ होगा। जी महाराज। आगे स्थिति तो खराब है, आगे ईश्वर मालिक है, लेकिन लाभ होगा। कुछ समय तक इस पृथ्वी पर रहेंगे, आगे ईश्वर मालिक है। जी महाराज। शालिनी का कोर्ट का प्रकरण पक्ष में होगा, 30 लाख की मांग बनी हुई है, समाधान होगा, आशीर्वाद है। और आपकी निशा की जॉब होगी, मनोकामना पूरी होगी, सफलता प्राप्त होगी, आशीर्वाद है। इतने प्रश्न आप लेके आए, बोलो हाँ या ना। जी महाराज यही प्रश्न थे मेरे। चलो पकड़ो और सीधे गो। अरे ये तो गलती हो गई, मैं पहली बार ने पूछा ही नहीं कि तुम्हारी क्या समस्या है। सॉरी, मैंने जिंदगी में पहली बार चूक हुई, मैं ऐसा कभी करता नहीं हूं, पहले पूछता हूं तब बताता हूं, मैं बाबा से प्रार्थना करता हूं। जिंदगी में पहली बार चूक हुई ये इस बात की कि मैंने पूछा नहीं और डायरेक्ट बोलना चालू कर दिया। तो ये बाबा की कृपा है, मास की जीव है, धोखे से हो गया, मैं पुनरावृत्ति नहीं करूंगा। जय श्री राम। 32 साल में पहली बार ऐसा हुआ है। नींद का असर है, हो गया तो हो गया, बाबा संभालेंगे, बदलना चाहते तो बदल जाते, लेकिन 2000 के नंबर कैसे बदलने देंगे, या माइंड संकट कर देंगे। खड़े हो जाओ, जय श्री राम। डाटा समाप्त। जय हो पंडोकर सरकार। जय हो हतिवान महाराज। जय जय हाथीवन महाराज की। जय हतिवान महाराज।